जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार और करते हैं आज की खबरों की शुरुआत सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ के हैं, छत्तीसगढ़ के रोजाना समाचार ठीक इसी प्रकार देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। पहली बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में भारी बरसात का रेड अलर्ट जारी हुआ है। रेड अलर्ट का मतलब है कि इसको आप जो है संवेदनशील तरीके से ले सकते हैं। बीजापुर से लेकर के बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर जिले पूरी तरीके से प्रभावित रहेंगे। इसके अलावा बागलोद, कांकेर, कोंडागांव और गरियाबंद में भी भारी बारिश का अनुमान जताया जा रहा है मौसम विभाग की तरफ से। दरअसल छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में अति भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटे में बीजापुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा और नारायणपुर जिले में 1-2 स्थानों पर भारी से लेकर अति भारी बरसात हो सकती है। यहाँ वज्रपात होने की भी संभावना है। मौसम विभाग ने राहत आयुक्त को अति सतर्क रहने और कार्यवाही करने की सिफारिश की है। मैदानी इलाकों में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बिलासपुर में बात करें तो शाम को जो है भारी बारिश भी हो चुकी है। इसके अलावा मौसम विभाग ने बालोद, कांकेर, कोंडागांव और गरियाबंद जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके मुताबिक अगले 24 घंटे में इन जिलों में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी से लेकर अति भारी बारिश हो सकती है। वहां आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना बन रही है। इसके अलावा राजनांदगांव और धमतरी जिले के लिए भारी बरसात और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी हुआ है। इसके तहत प्रशासन को सावधान और अलर्ट रहने को कहा जा रहा है। सिलेंडर के बाद एक बार फिर से बड़ा झटका आम आदमी को लग रहा है। पैक्ड दही, बटर, छाछ, श्रीखंड और गुड़ पर जीएसटी महंगी हो गई है। 16 जुलाई से 15 रुपए तक महंगे होने वाले हैं। दरअसल जीएसटी की मार अब 16 जुलाई से खाने पीने के पैक्ड फूड यानी कि डिब्बा बंद जो भी चीज़ें हैं इन पर पड़ने जा रही है। केंद्र सरकार की ओर से इन चीज़ों पर 5% जीएसटी लगा दिया गया है। जीएसटी लागू होने की वजह से पैक्ड दही यानी कि जो पैकेज में दही आते हैं, बटर आते हैं, साथ ही साथ लच्छी से लेकर के जो छाछ, श्रीखंड और जो भी दुग्ध उत्पाद आते हैं, इसके साथ साथ गुड़ के साथ अब अनाज की लिस्ट में शामिल कई चीज़ों के दाम 1 से लेकर के 15 रुपए तक बढ़ जाएंगे। इससे परिवार पर एक अतिरिक्त खर्च का बोझ बढ़ेगा। खासतौर पर किराना और किचन में आने वाली जो भी काम की चीज़ें हैं, इनकी कीमत बढ़ने से हर महीने का बजट अब आम आदमी का हिलने वाला है। डिब्बा बंद फूड एक और महंगा हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर बात करें तो उस पर भी टैक्स उतने ही ज़्यादा देना होगा। पड़ताल में पता चला है कि 200 रुपए के फूड पैक्ड पर अब 15 रुपए ज़्यादा देने होंगे। यानी कि जो चीज़ें अब तक 200 रुपए में उपलब्ध हो जाती थी, उनकी कीमत के लिए अब आपको 215 रुपए के तौर पर अदा करनी होगी। आमतौर पर पैक्ड वाली जो भी चीज़ें हैं, इनका उपयोग रोजाना किचन में ज़्यादा होता है। जीएसटी के नए फैसले के अनुसार कोई भी किराना दुकानदार अपनी चीज़ों की केवल पहचान के लिए किसी मार्का के साथ उससे पैक बाजार कर जो है पैक में बिक्री करता है, तो उसे भी लगभग 5% जीएसटी देना होगा। आदिवासी इलाकों के स्वामी आत्मानंद स्कूलों में अब हॉस्टल भी उपलब्ध होने वाली है। जनजातीय सलाहकार परिषद की बैठक में निर्णय हुआ है, अधिक स्टूडेंट वाले स्कूलों में और शिक्षक भेजे जाएंगे। दरअसल आदिवासी बहुल्य क्षेत्रों के स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में अब छात्रावास भी बनेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई जनजातीय सलाहकार परिषद की बैठक में यह निर्देश दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बच्चों की दर्ज संख्या के आधार पर शिक्षकों का युक्तिकरण करने का निर्देश जारी किया है। मुख्यमंत्री निवास में हुई जनजातीय सलाहकार परिषद की बैठक में आदिवासी क्षेत्रों के जर्जर छात्रावास, आश्रम तथा स्कूलों के भवनों का मुद्दा उठाया गया। मुख्यमंत्री ने इसकी मरम्मत का काम प्राथमिकता के आधार पर कराने का निर्देश जारी किया। उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण 2 साल बाद स्कूल, छात्रावास और आश्रम प्रारंभ हुए हैं। जहां मरम्मत की आवश्यकताएं हैं, वहां मरम्मत का कार्य तत्परता से कराया जाए। मुख्यमंत्री ने जनजातीय क्षेत्रों में संचालित स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए छात्रावास निर्माण करने का निर्देश भी जारी किया। बैठक में बताया गया कि मार्च 2022 तक 4,46,041 व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र, 45,764 सामुदायिक वन अधिकार, जबकि 3,516 सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र का वितरण कर दिया जा चुका है।
स्मार्ट सिटी के अधूरे प्रोजेक्ट को लेकर के खबर है। शहीद स्मारक की छत पर चौपाटी के लिए 3 करोड़ खर्च पर यहां पर कुछ भी शुरू नहीं हो पाया। ऐसे कई प्रोजेक्ट हैं जो भी अभी आधे अधूरे निर्मित हुए हैं। दरअसल राजधानी रायपुर को स्मार्ट बनाने के लिए पिछले कुछ वर्षों में शहर में करोड़ों रुपए खर्च किए गए। कई योजनाएं भी बनाई गई, कई के काम पूरे भी हुए, लेकिन कई ऐसी योजनाएं हैं जो जिनका फायदा शहरवासियों को अब तक नहीं मिल पाया है। इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के बाद अब जो है स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने उसे वैसे ही छोड़ दिया है। उपयोग नहीं होने के कारण डेवलप की गई चीजें खराब हो रही हैं। शहर के पुराने शहीद स्मारक भवन की छत पर चौपाटी डेवलप करने के लिए 3 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए गए। छत पर महंगी टाइल्स लगाई गई, ग्रीन कारपेट भी बिछाई गई, डेकोरेटिव पौधे से छत को सजाया भी गया। चौपाटी के लिए खासतौर पर महंगी लाइटिंग की व्यवस्था की गई, लेकिन 4 साल बाद भी यहाँ पर चौपाटी शुरू नहीं हो पाई है। इसी तरह 8 करोड़ रुपए की लागत से जय स्तंभ चौक मल्टी लेवल पार्किंग में 3 अतिरिक्त माले बनाए गए हैं। यहाँ पार्किंग के अलावा लोगों के मनोरंजन के लिए ओपन थिएटर की भी प्लानिंग थी, जो कि अब तक आधी अधूरी नजर आ रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर के सरकार ने अपनी एक नई पॉलिसी तैयार कर ली है। मॉल से लेकर के कॉलोनी और कॉम्प्लेक्स में चार्जिंग स्टेशंस अब अनिवार्य होने वाले हैं। आउटर में हर 50 किलोमीटर पर एक स्टेशन की व्यवस्था होने वाली है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी कि ईवी की नई पॉलिसी तैयार कर ली गई है। इसके तहत शहर की हर कॉलोनी, सोसाइटी, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, इसके अलावा मॉल और मार्केट में चार्जिंग स्टेशंस अब अनिवार्य होंगे। इसी शर्त पर प्रशासन से बड़े और कमर्शियल भवनों के निर्माण की अनुमति मिलेगी। शहर के में रूट के मुताबिक टेंडर जारी किया जाएगा। 1 साल के भीतर कंपनियों को हाईवे और लंबी दूरी की सभी सड़कों पर 50-50 किलोमीटर की दूरी पर एक चार्जिंग स्टेशन बनाना अनिवार्य होगा। उसके लिए अगले वर्ष 25 किलोमीटर की दूरी पर एक नया स्टेशन बनाना अनिवार्य होगा। 2026 तक हर रोड पर 10-10 किलोमीटर की दूरी पर चार्जिंग स्टेशन खोले जाएंगे। इन स्टेशनों पर न्यूनतम शुल्क लेकर के गाड़ी चार्ज की जा सकेगी। इसके लिए परिवहन विभाग के माध्यम से टेंडर मंगवाए जाएंगे। स्मार्ट सिटी के तहत शहर में 25 जगहों पर चार्जिंग स्टेशंस बनाने हैं और इसके लिए 2020 में टेंडर भी निकाला गया था। कई कंपनियों ने इसमें रुचि दिखाई थी और इसी बीच कोरोना के कारण लॉकडाउन लग गया था। उसके बाद से टेंडर निरस्त हो गया था, लेकिन अब उसे दोबारा टेंडर नहीं निकाला गया है। अब एक बार फिर से नए सिरे से टेंडर निकालने की तैयारी की जा रही है। पुराने टेंडर में 14 स्लो चार्जर और 11 फास्ट चार्जिंग स्टेशंस बनाने का प्रस्ताव था। सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिला गठन में हाईकोर्ट की अवमानना की जा रही है। आपत्ति का निराकरण किए बिना ही यहां पर ओएसडी दिया गया। हाईकोर्ट ने राजस्व और सामान्य प्रशासन सचिव से इसके लिए जवाब तलब किया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी और जस्टिस गौतम चौरड़िया ने न्यायालय की अवमानना के मामले में राजस्व और सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव नीलम नामदेव एक्का व डॉक्टर कमलप्रीत सिंह को एक नोटिस जारी करके व्यक्तिगत रूप से जवाब तलब किया है। दरअसल सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिला गठन पर उन पर कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करने का आरोप है। जनहित याचिका का निराकरण किए बिना ही शासन ने इस नए जिले के गठन की प्रक्रिया शुरू कर कलेक्टर और एसपी के रूप में ओएसडी नियुक्त कर दिया है, जिससे हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। जिला अभिभाषक संघ ने सारंगगढ़ बिलाईगढ़ के नए जिले के निर्माण के लिए बिलाईगढ़ विकासखंड को समाहित करने का विरोध किया था और इसे लेकर के संघ ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। उन्होंने उसमें जो है जिला गठन के नोटिफिकेशन को चुनौती देते हुए वैधानिक रूप से आपत्ति दर्ज किया था। सभी पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदन और आपत्ति का निराकरण करने के लिए शासन को एक आदेशित किया था। फसल और पशुधन की सुरक्षा को लेकर के प्रदेश व्यापी रोका छेका अभियान शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये हमारी पुरानी परंपरा है। खरीफ फसलों की सुरक्षा के लिए इस वर्ष भी 10 जुलाई से प्रदेश व्यापी रोका छेका अभियान शुरू हो रहा है। इस दौरान फसल को चराई से बचाने के लिए पशुओं को नियमित रूप से गौठान में लाने के लिए रोका छेका अभियान के अंतर्गत मुनादी कराई जाएगी। गौठानों में पशु चिकित्सा शिविर लगा करके पशुओं के स्वास्थ्य की जाँच, पशु नस्ल सुधार हेतु बधियाकरण, कृत्रिम गर्भाधान और टीकाकरण भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि रोका छेका अभियान हमारी एक पुरानी परंपरा है। राज्य में बीते सालों में यह भी अभियान चलाया गया था, जिसका परिणाम बड़ा ही उत्साहजनक रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए राज्य में चालू खरीफ सीजन के दौरान 10 जुलाई से 20 जुलाई तक यह अभियान पुनः चलाया जा रहा है। इन्होंने इसकी सफलता के लिए सभी किसानों और पशुपालकों से सहयोग की अपील की है।
जनजातीय सलाहकार परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री ने जर्जर आश्रवास और छात्रावास और आश्रम स्कूल के भवनों को निर्मित के निर्देश जारी किए हैं। ऐसे में अब बात करें तो यहाँ पर एक बैठक आयोजित की गई थी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में, जिसमें जनजातीय सलाहकार परिषद की बैठक हुई और बैठक में कई ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जो कोरोना के कारण 2 साल बाद स्कूल, छात्रावास और आश्रम प्रारंभ हुए हैं और जहाँ पर भी मरम्मत की आवश्यकता है वहां को अधिकारी तुरंत ही निर्देशित करें या फिर अपने माध्यम से उसका काम करवाएं। इसके अलावा बात करें तो बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी कि TRI के कैंप आयोजित करके वहां जाति प्रमाण पत्र जारी करने में आ रही दिक्कतों का अध्ययन कर इस संबंध में प्रस्ताव तैयार करे। केंद्र सरकार को भेजने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। बैठक में छत्तीसगढ़ पंचायत उपबंध यानी कि अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार अधिनियम 1996 पेशा एक्ट के क्रियान्वयन के संबंध में भी जो भी प्रस्तुत प्रस्ताव है इसको सर्वसम्मति से समर्थित किया गया। इसी तरह अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर राज्यपाल का प्रतिवेदन वर्ष 2020-21 का अनुमोदन भी बैठक में किया गया। अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर बैठक में अनुमोदित किए गए राज्यपाल को भेजे जाने वाले प्रतिवेदन को भी यहाँ पर अनुसूचित जातियों के शैक्षणिक एवं सामाजिक आर्थिक प्रोत्साहन हेतु संवैधानिक प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु यहाँ पर एक विवरण प्रस्तुत किया गया, जिसको सर्वसम्मति से स्वीकारा गया। पिहरेद गांव से निकली 4 बसें बोरवेल वाले राहुल के परिवार के साथ सैकड़ों ग्रामीण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मिलने रायपुर गए सीएम का आभार जताने के लिए। दरअसल बात करें तो जांजगीर चांपा जिले में पिहरेद गांव से एक साथ 4 बसें राजधानी रायपुर के लिए रवाना हुई। यह वही पिहरेद गांव है जहां पर बोरवेल में फंसे राहुल नामक बालक को बचाने के लिए देश का सबसे लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन जो कि तकरीबन 105 घंटे तक चला था, इसके बाद राहुल को सकुशल वापस निकाला गया था। और अब चंद्रपुर विधायक जो कि उस क्षेत्र के विधायक हैं राम कुमार यादव और जो प्रदेश के कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विभाग के अध्यक्ष हैं चौलेश्वर चंद्राकर, इनके नेतृत्व में गांव वाले मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करने के लिए राहुल के परिवार के साथ पिहरेद के लिए रायपुर रवाना हुए। कुल 4 स्पेशल बसों में तकरीबन 400 ग्रामीण रायपुर के लिए निकले। बताया जा रहा है कि शाम 4 बजे मुख्यमंत्री निवास में रायपुर में मुख्यमंत्री से मुलाकात का इनको समय मिला है। सीएम भूपेश बघेल को बुके और स्मृति चिन्ह देकर के आभार राहुल का परिवार जताने वाला है। बिना परीक्षा के नौकरी और सैलरी जान करके आप खुशी से झूम उठेंगे और ये प्राइवेट सेक्टर की नौकरी है जिसके लिए आप अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। दरअसल बात करें तो नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। कबीरधाम में आज के दिन 11 जुलाई को अलग अलग विभागों के खाली पड़े पदों पर भर्ती लिए जाएंगे। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र में भर्ती लिया जाएगा। 11 जुलाई 2022 को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इसमें बात करें तो यूनिट मैनेजर के पद हैं, साथ ही साथ बात करें तो LIC एडवाइजर, साथ ही साथ बात करें तो यहाँ पर अलग अलग पद हैं जिसमें सेल्स एग्जीक्यूटिव के भी पद हैं। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर अलग अलग पदों के लिए जो नियोजक हैं वो यहाँ पर अपना आवेदन कर सकते हैं। कई सारे पद हैं, जैसे कि आपको बात करें तो यहाँ पर LIC एडवाइजर के 150 से भी अधिक पद हैं, जबकि बात करें यहाँ पर यूनिट मैनेजर तो इसके लिए भी पद हैं। इसके अलावा बात करें यहाँ पर सेल्स एग्जीक्यूटिव, इसके अलावा और कैसे कई पद हैं जिसकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट या फिर जिला रोजगार मार्गदर्शन केंद्र से भी संपर्क कर सकते हैं। अमरनाथ में फंसे छत्तीसगढ़ के लोग और यात्रियों की मदद के लिए हेल्पलाइन जारी। अभी तक किसी भी अनहोनी की कोई खबर नहीं है। दरअसल अमरनाथ की पवित्र गुफा के पास फटे बादल फटने से हुए हादसे में एक दिन बाद छत्तीसगढ़ सरकार भी सक्रिय हो गई है। सरकार ने दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ सदन में एक हेल्पलाइन भी बना दिया है। यहाँ रेजिडेंट कमिश्नर गणेश मिश्र से उनके मोबाइल नंबर 9997060999 और छत्तीसगढ़ सदन के हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन करके मदद की जा सकती है और मदद मांगी भी जा सकती है। हेल्पलाइन के प्रभारी गणेश मिश्र ने बताया कि रायगढ़ के पुसौर से एक परिवार ने संपर्क भी किया था। फिलहाल तकरीबन कई ऐसे लोग हैं जो छत्तीसगढ़ के जो यहाँ पर यात्री हैं वो अभी यहाँ पर फंसे हुए हैं। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो नीचे लाइक बटन है जिसे दबाकर इस वीडियो को आपको बहुत ही छोटा सा लाइक करना है ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार हम आप तक रोजाना पहुँचा सके। चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।